नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज इंडिया डेली स्पेशल रिपोर्ट में उन खबरों को हम लेके आए हैं जो आपको कहीं नहीं दिखाया जाता, ना बताया जाता है। और आज हम बात करेंगे दिल्ली की बदलती सियासत की नई तस्वीर की। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। आखिर क्या वजह है कि केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी का नाम आगे लाया गया? अब जब दिल्ली की कमान आतिशी के हाथों में होगी तो ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो गया। इसके पीछे आतिशी की मेहनत, पार्टी और अरविंद केजरीवाल के प्रति उनकी निष्ठा है। इंडिया डेली स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको यही समझाएंगे कि आखिर क्यों आतिशी दूसरों पर भारी पड़ी। जुझारू और तेज तर्रार, ना वो झुकी ना वो रुकी। जब जेल में थे केजरीवाल, तब बन गई पार्टी की वॉल। केजरीवाल भी भरोसेमंद, जब संकट में थी आप, बनी पार्टी की संकट मोचक। ये आज तक इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक पार्टी के सारे बड़े नेता जेल में थे, लेकिन फिर भी लाखों लोगों की रैली रामलीला मैदान में इन सब कार्यकर्ताओं ने खड़ी कर दी। अब संघर्ष का मिला इनाम। दिल्ली की नई सरकार। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी। अब चलेगा आतिशी राज। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। आतिशी अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। जब आतिशी को दिल्ली की कमान मिल रही है तो उसके पीछे उनकी एक बहुत बड़ी मेहनत थी। पार्टी को लेकर आतिशी का डेडिकेशन, उनका त्याग सबसे उनको अलग बनाता है और यही वजह है कि आतिशी सत्ता के शीर्ष तक आज पहुंच गई। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी। आतिशी के सिर दिल्ली का ताज। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। जीता भरोसा, पार्टी को संभाला। मिल गया संघर्ष का इनाम। आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है। आतिशी को दिल्ली की कमान। कहते हैं ना कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। जब आम आदमी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी तो वो झुकी नहीं, लड़ती रही, संघर्षों से जूझती रही। पार्टी को बिखरने से रोकती रही, मजबूती से पार्टी की बातों को रखती रही और आखिरकार उन्हें अपने संघर्ष का इनाम मिल ही गया। अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी के हाथों में दिल्ली की कमान होगी। आम आदमी पार्टी ने विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया है कि अब दिल्ली की कमान आतिशी के हाथों में रहेगी। आतिशी अब दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। जिम्मेदारी मिलने के बाद आतिशी ने पार्टी को धन्यवाद दिया और केजरीवाल को अपना गुरु बताया। उन्होंने कहा कि वो चुनाव तक नई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ही हैं। जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे दो काम रहेंगे।
एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। आतिशी ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो आम आदमी पार्टी की सच्ची सिपाही हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आतिशी ने कहा कि उन्हें सीएम बनने के लिए कोई बधाई ना दे, कोई माला नहीं पहनाए। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का हम सबको दुख है। आज दुख की घड़ी है। मैं केवल चुनाव तक मुख्यमंत्री के पद को संभाल रही हूँ। हमारा लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। आतिशी अब दिल्ली में विधानसभा के चुनावों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। एक ईमानदार शख्स पर गलत आरोप लगाए गए हैं, इसीलिए आरोप से आहत होकर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। अब हम सबका एक ही उद्देश्य है कि अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। आतिशी के कंधों पर दिल्ली की जिम्मेदारी होगी। जिस तरह से पार्टी की बातों को उन्होंने मजबूती से उठाया और पार्टी के दिग्गज नेताओं के जेल में रहते हुए संघर्ष किया और पार्टी को बिखराव से बचाया, उसी का उन्हें इनाम मिला है। अब आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। आतिशी ने भी आश्वस्त किया है कि वो दिल्ली के लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी उठाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर क्या वजह थी कि आम आदमी पार्टी ने आतिशी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, उनको विधायक दल का नेता चुन लिया। ये सब कुछ जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब पार्टी के तमाम शीर्ष नेता जेल में थे और उस वक्त पार्टी टूटने की नौबत आ गई थी। पार्टी का मनोबल डाउन था, लेकिन आतिशी ने कमान संभाली, पार्टी को बचाया, सरकार को बचाया, साथ साथ बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया। आतिशी की इसी निष्ठा ने आज उनको मजबूत किया और इस शीर्ष पद तक पहुंचा दिया। आज के 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी पारी सब पर भारी। आतिशी पर भरोसा, संघर्ष का रिटर्न गिफ्ट। नई जिम्मेदारी, शुरू चुनावी तैयारी। आतिशी को कमान, बना जीत का प्लान। दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने चुनावी दांव खेल दिया है।
अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और सबसे भरोसेमंद चेहरे आतिशी को आगे कर दिया। आतिशी के हाथ अब दिल्ली की कमान है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या वजह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए आतिशी का नाम ही आगे आया। ऐसी क्या वजह थी जो आतिशी अपने बाकी साथियों पर भारी पड़ गई, जो विधायक दल की बैठक के बाद आतिशी का नाम ही मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाया गया? तो इसके पीछे एक नहीं कई वजहें हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता जब जेल में थे, उस वक्त आतिशी पार्टी के एक प्रमुख चेहरे के तौर पर सामने आती हैं। पार्टी जब मुश्किल दौर में थी, तब आतिशी ने आम आदमी पार्टी की कमान को संभाला था। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पार्टी और संगठन से तालमेल रखा, पार्टी के बिखराव को रोका और पार्टी की आवाज को दबने नहीं दिया। हर मोर्चे पर आतिशी अपनी पार्टी के लिए मुखर बनी रही, वो आज भी जारी है। आतिशी को मिली दिल्ली की कमान अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रति निष्ठा का ही इनाम है। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि ऐसी क्या वजह रही जिस वजह से आतिशी अपने दूसरे साथियों पर भारी पड़ी और उन्हें रिटर्न गिफ्ट के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। आतिशी पर भरोसा क्यों? मुश्किल वक्त में सबसे आगे दिखी आतिशी, अरविंद केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद, बड़े नेताओं की जेल में रहते पार्टी को संभाला, अरविंद केजरीवाल की पत्नी का रखा ख्याल, बीमार सुनीता केजरीवाल की देखभाल की, परिवार और सरकार दोनों को संभाला, मीडिया के सामने मजबूती से पार्टी का पक्ष रखा, दिल्ली सरकार में कई विभागों की जिम्मेदारी निभाई, पार्टी और संगठन के काम को बखूबी निभाया, सरकार और पार्टी दोनों लेवल पर नेतृत्व किया। आतिशी का महिला होना भी दूसरों पर भारी पड़ा। आधी आबादी को साधने की कोशिश रहेगी। पार्टी की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी नेताओं में एक। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी निष्ठा दूसरों के मुकाबले बहुत भारी पड़ गई। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल को अपना गुरु बताया और कहा कि वो पार्टी के लिए काम करती रहेंगी और उनका मकसद है कि चुनाव में आम आदमी पार्टी फिर से अच्छा प्रदर्शन करे और अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बने। आतिशी का यही अंदाज उन्हें दूसरों से अलग करता है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। आतिशी आम आदमी पार्टी की सबसे पढ़ी लिखी नेताओं में से एक हैं। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद उन्होंने बतौर शिक्षा मंत्री बेहतर काम किया। आम आदमी पार्टी का जोर एजुकेशन पर रहता है और पार्टी इसका प्रचार भी जोरों शोरों से करती है। सिसोदिया के मंत्री नहीं रहने के बाद ये सवाल था कि कहीं पार्टी इस मुद्दे पर बैकफुट पर न आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आतिशी ने वैसे ही काम किया जिससे लोगों को सिसोदिया के वर्किंग स्टाइल की झलक उनमें दिखी। जिस वक्त पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, उस वक्त आतिशी ने कोई गलती नहीं की और विश्वास पात्र बनकर सामने आई। मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अब आतिशी के सामने नई जिम्मेदारी है, नई चुनौती है। आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे। बेशक चुनाव अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर लड़े जाएंगे,
लेकिन जब आतिशी के पास दिल्ली की कमान रहेगी, उनकी जवाबदारी भी कम नहीं रहेगी। आतिशी के पास दिल्ली की आधी आबादी को साधने की जिम्मेदारी होगी। आतिशी का तेज तरार और बेबाक अंदाज उन्हें सबसे जुदा बनाता है। इसमें कोई शक नहीं, आतिशी ही केजरीवाल का सबसे अहम कोहिनूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा दांव खेला है आतिशी के ऊपर, और आतिशी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि सरकार और संगठन को चलाए और साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति को मजबूत करे। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी की काबिलियत और उनके जुझारूपन को देखते हुए बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है आतिशी और कैसा रहा है उनका सियासी सफर। आतिशी अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बनेंगी। शपथ लेने के बाद ही आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी। आतिशी से पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद होने के साथ साथ आतिशी अपने तेज तर्रार और बेदाग छवि के लिए भी जानी जाती हैं। जब जब आम आदमी पार्टी मुसीबत में आई, आतिशी सामने आकर पार्टी के लिए मुखर रहीं। मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनी कुंड बराज के दरवाजे खोल दीजिए, उसके गेट खोल दीजिए, दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं देगी, जब तक हथनी कुंड बराज के गेट नहीं खोलेगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। आतिशी की पहचान एक जुझारू नेता के तौर पर भी है। वो हमेशा पार्टी के लिए संकट मोचक की भूमिका में नजर आईं। अभी कुछ महीने पहले दिल्ली में जब पानी के लिए त्राहिमाम मचा था, तब भी आतिशी पानी की आपूर्ति के लिए लगातार संघर्ष करती रहीं। वो चाहे पीएम को पत्र लिखना होगा या फिर दूसरे राज्यों से पानी की आपूर्ति के लिए डिमांड करना। यही नहीं, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आतिशी को अनशन तक करना पड़ गया था। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पूरा देश रोष में है, पूरी दिल्ली रोष में है। आज यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। कोई बस से आ रहा है, कोई मेट्रो से आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी में आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी ज़िंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे उनके बच्चों को अच्छे स्कूल देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर लेके जाना हो। आज दिल्ली वालों को पता है कि उनकी ज़िंदगी में बदलाव अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं, और आज वो अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल के लिए भारी संख्या में अपने घरों से निकल कर आए। आतिशी को अब जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है तो वो यूं ही नहीं मिल रही है। आतिशी की काबिलियत और उनके जुझारूपन को देखते हुए पार्टी ने उनको बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ाया है। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि आखिर आतिशी है कौन और उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है, उनका बैकग्राउंड क्या है और वो कैसे राजनीति में आई। तो आतिशी का जन्म साल 1981 में दिल्ली में ही हुआ था। आतिशी के पिता विजय सिंह और माता तृप्ता वाही हैं। आतिशी के पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। आतिशी की स्कूली शिक्षा दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से हुई है। आतिशी ने दिल्ली के सेंट स्टीवन कॉलेज से इतिहास से स्नातक किया है। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री भी हासिल की है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान राजनीति में आतिशी ने कदम रखा था। वहीं साल 2013 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक रही हैं। वहीं मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी की मेंबर भी बनी। 2015 से 2018 तक मनीष सिसोदिया की सलाहकार रही हैं। वहीं आतिशी ने कालकाजी सीट से 2020 में चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। वहीं आम आदमी पार्टी की गोवा यूनिट की इंचार्ज भी बनी। 2023 में आतिशी सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद मंत्री बनी। वहीं दिल्ली सरकार में कई विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली है। अब जब दिल्ली की कमान आतिशी के हाथों में होगी, ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा प्लान खेल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को आगे बढ़ाकर स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी के वार को खाली कर दिया है। आतिशी के जरिए केजरीवाल ने संदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी आज भी आम आदमी की आवाज उठाने वाली है। यहाँ किसी को कुर्सी का लालच नहीं है। आतिशी के जरिए दिल्ली चुनाव में आधी आबादी को साधने का प्लान है। अब देखना होगा कि आतिशी के चेहरे और केजरीवाल के प्लान से आम आदमी पार्टी को कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।